गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम एक किताब कर रहे हैं आजकल, लाइफ आफ्टर लाइफ, दैट इज़ बाय डॉक्टर रेमंड मूडी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर साहब ने एक लाइट का रेफरेंस दिया है कि कुछ लोगों को मरने से पहले ये लाइट दिखाई देती है। तो नियर डेथ जिन लोगों को ये लाइट दिखाई देती है, ये हर इंसान को एक जैसी नहीं दिखाई देती, एक जैसी लाइट नहीं होती। किसी को किसी तरह की लाइट दिखाई देती है, किसी को किसी तरह की दिखाई देती है, अलग लोग होती है। जैसे उनका रिलीजियस बैकग्राउंड हो और कितनी उनमें अवेयरनेस थी जब वो जीवन में थे, कितना वो सेल्फ लव में रहते थे, कितनी त्याग भावना में रहते थे, कितनी सेवा करते थे, उसके मुताबिक उनको ये लाइट दिखाई देती है। पर क्रिश्चियंस को ये लाइट एंजल की तरह दिखाई देती है, फरिश्तों की तरह दिखाई देती है। यही नहीं कि उनके कोई पंख होते, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी लोगों की आत्माएं जो स्पिरिचुअल गाइड्स आते हैं नीचे मरने वाले के पास, तो ये बताया जाता है कि उनकी बातचीत आपस में आवाज़ में नहीं होती। ना मरीज़ की आवाज़ होती है, डाइंग पर्सन की आवाज़ होती है। जो स्पिरिचुअल गाइड्स आते हैं ना, उनकी आवाज़ होती है। बस केवल एक विचारों का आदान प्रदान होता है। ये कितनी अच्छी बात है। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आत्माएं जब बात करती हैं तो आपस में किसी तरह की भी गलतफहमी नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उनकी बातों में कोई झूठ नहीं होता, कोई फरेब नहीं होता। ये बातचीत कोई मातृभाषा में नहीं होती। ये रेमंड मूडी कहते हैं कि नहीं होता, कोई फरेब नहीं होता। ये बातचीत कोई मातृभाषा में नहीं होती। ये रेमंड मूडी कहते हैं कि ये जो आपस में उनकी आपस में बात होती है, डाइंग पर्सन की और जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं उनकी जो आपस में बात होती है, वो घर गृहस्थी की बातें नहीं होती। वो आके उनको अगली जर्नी के लिए तैयार करने के लिए आए होते हैं। उनको पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम जो इस हालत में हो, अब तुम जाने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। तो फिर वो सोचता है कि हाँ, मुझे किस में फ़ायदा नज़र आता है। और इसके अलावा उनकी वार्तालाप में कोई एक दूसरे को ब्लेमिंग नहीं होती। वो आगे जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं उनको, डाइंग पर्सन को ऐसे कोई ब्लेम नहीं करते कि देखो तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, तुमने वो गलत उसको ये बात कही थी या उसके साथ ये चोरी चकारी करी थी। तो ना उसमें कोई एक्यूजेशंस होते हैं, ना कोई धमकी होती है। वो सारे क्वेश्चंस के जवाब में उनको लाइट से ही मिलते हैं। एक तरह से ये आगे की जर्नी उनके लिए तैयार करने के लिए वो आते हैं कि उनका मन जो है तैयार कर दे, भी आगे जाना है, तो उनको प्रिपेयर करते हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी ने इस किताब में फिर लाइट के रेफरेंस के ताल्लुक से रिलेटेड एक आदमी का एक्सपीरियंस बताया कि एक आदमी का अपेंडिक्स फट गया। और वो उसने फिर जो अपना विवरण बताया कि वो आदमी कहता है कि मेरे को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी और मैं नीचे गिर पड़ा और मैं घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। तभी मेरे को महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर में हूँ और कभी लगता था कि नहीं हूँ, कभी हूँ कभी नहीं हूँ। और उस वक़्त मेरे को एक बहुत मधुर संगीत सुनाई दिया, बहुत प्लेजेंट म्यूज़िक सुनाई दिया मेरे को। फिर उसके साथ एक धुआं सा भी दिखाई दिया, मिस्ट सी दिखाई दी जिसका कलर पिंक था। और मेरे आसपास भी धुंध इकट्ठी हो रही थी। बहुत ये लाइट क्लियर थी और उसमें चमक बहुत थी, पर मेरी आँखों को नुकसान नहीं हो रहा था। इस लाइट की पूरी तरह समझ आ रही थी मेरे को, क्योंकि ये प्यार से भरी हुई थी। इतना प्यार इसमें से मेरे को महसूस हो रहा था, इतना खिंचाव महसूस हो रहा था। ये लाइट को अंधा करने वाली लाइट नहीं थी। मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा था, आसपास की चीज़ें भी दिखाई दे रही थी, डॉक्टर्स नर्सेस भी दिखाई दे रहे थे।
तो दोस्तों, मेरे को कुछ एक दो फ़ोन आए हैं और कुछ लोगों ने पूछा है कि कई लोग तो डेड बॉडी को जलाते हैं, कई लोग डेड बॉडी को दफनाते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में दफनाया जाता है। तो उनकी सोल के बारे में आप क्या क्या बातें बताते हो और क्या होता है? तो आ, आ, देखिए, चाहे इंसान मरने के बाद दफनाया जाए या जलाया जाए, लेकिन ये उसके मरने के जो डेथ एक्सपीरियंसेस होती हैं, तकरीबन हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं, या फिर उनको क्या क्या नज़र आता है ये बताएंगे। इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं कि डेड बॉडी को कैसे उसका होता है, बरियल होता है या क्रीमेशन होती है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं ये आपसे, मेरे को अच्छा लगा सुन के कि आप लोग मेरे को सुन रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो। तो सेम वे आई वांट कि मैं प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिए, और कहीं भी आपको कुछ डाउट्स हों इसके बारे में तो मेरे से क्लियर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरी वीडियोस को, और मेरा फेसबुक भी फॉलो करिए और शेयर करिए। थैंक यू।